हम जैसे हैं वैसे के साथ बैठना उठना पसंद करेंगे, जैसे आप हैं। सनी देओल की पिक्चर का ये लोग जो काम करते हैं ना, इनका काम करने का तरीका ये है। सनी हाँ देओल की पिक्चर का एक डायलॉग आपको पता है, तो डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है हाँ ना। हाँ। इनका काम करने का तरीका यही तो है। डरता कौन हम्म। है? कौन डरता है? कौन डरता है? किसने बोला कौन डरता है? अरे नहीं नहीं, मैं इनकी बता रही हूँ। कोशिश यही होती है। भैया आप जेठू जी को चुप कराओ, आप सरिता जी को चुप कराओ। आपको अगर बुरे लग रहे हैं क्रिएटर, तो सरिता जी को जेठू जी को चुप कराओ। लेकिन अदर पर्सन कोई बोल रहा है या कुछ बोल रहा है, तो आप उसे क्यों परेशान कर रहे हो? उसे बोलने दो अपनी बात। या किसी को अब अपनी मैं बात कहने नहीं का नहीं, अधिकार नहीं है? अब मैं एक इस या इसको मैंने ये क्यों बोला, या उसको मैंने ये क्यों बोला, हाँ, ये ये सब मुझे क्लियर करना है। कबर वाली क्लियर करो भाई। ये कबर कबर क्या खबर खबर है? ये मेरी समझ में नहीं आया ये। क्या गलत लिखा मैंने? एक इंसान जिसे बोलने का होश तक नहीं है, किसी मुद्दे पे बात करनी नहीं आती है, वो बैठा है मेरे ऊपर 10 दिन से। अच्छा आप एक बात करिए, मेरे काम पे बात करिए, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी पे एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन, दादागिरी दिखा रहे हो। और उसके बाद कहीं बैठे थे तीसरी जगह पे, प्रिया दीदी आज आपके यहाँ बैठे हैं, दीपिका जी के 2 सवाल है, तो मैं क्लियर करने को तैयार हूँ कि दीपिका जी आपके 2 सवाल है मुझसे करिए, मैं क्लियर कर दूंगा। ये दीपिका जी वहां से उठकर अपने पैनल पे जाकर 4 लोगों को लेकर, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये बोल रही है कि अच्छा वो तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो आप बताओ उस इंसान के लिए आप क्या कहोगे? कहीं तो थकोगे ना आप कितनी देर चुप रहोगे? कहीं तो बोलोगे यार हम नहीं बोल रहे थे, आपको ये तकलीफ थी, आप बोले नहीं। हम बोले तो आप इस चीज को हमारे अगेंस्ट ले जा रहे हो। देखो देखो हमें टारगेट कर रहे हो। भाई हम काहे तुम्हें टारगेट करेंगे? काहे करेंगे बताइए? नहीं, और फिर तुम जबरदस्ती ये गले पड़ना होता है भाई, जबरदस्ती गले पड़ना। हाँ, हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। हाँ, इस पैनल को नीचे गिराना चाहते हैं। अरे आप ये बताइए, क्यों नहीं समझ रहे हो कि आप दूसरों के गले पड़ रहे हो? आपके कोई गले नहीं पड़ रहा। जितने सवाल है आपके मन में, मैं पब्लिकली आप कहोगे, कोई तो कहेगा मैं मेरे पैनल पे दूंगा, कोई कहेगा यहाँ दूंगा, मैं चौक चौराहे पे बैठ के सारे जवाब दे दूंगा, और एकदम सिंपल ही दूंगा, कहीं गुस्से में नहीं आऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी उल फिजूल बातें सुनूंगा ना भाई ना। फिर तो मेरा भी सर सरकेगा, मैं भी इंसान हूं, है ना। आपने ये बात हल्का के लिए बोली? नहीं नहीं, अलका के लिए काहे बोली? अलका से हमारा मुद्दा ही खत्म हो गया, अच्छा, फिर क्या बात है? अलका बोलती रहती तो ये हम भी बोलते कबर रहते। कबर कबर की बात मेरे को मतलब यार, एक तो ना मैं देखती नहीं हूँ दीपिका। पता है नहीं नहीं ये नहीं नहीं जो नहीं, नहीं, कबर नहीं, अलका जी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला बिल्कुल भी। ये कबर वाली बात किसके लिए थी? कोई श्वेता मतलब पूरा है वो, समझाओ, ये था क्या? ये कोई चैनल है जिनकी आपस की कोई मतभेद है ना। जिनके जैसे एक ही चैनल पे 2 4 5 लोग जैसे अभी बैठते हैं ना, वैसे ही बैठते थे। फिर इनके हो गए आपस में मतभेद, है ना। तो मतभेद हो गए, तो मेरे संबंध है अर्पिता जी से अच्छे, है ना। हालांकि ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, कभी मैंने किसी भी तरह से उनसे कोई तरह का कांटेक्ट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा राम राम करके आता हूं। क्यों करके आता हूं? क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे समय में मेरी बात को उठाया था, रखा था। उनको ये पीड़ा लग गया, आप उठा के देखो भैया, ले उसको क्यों कर दिया, यहाँ है हमारा पैनल है, ऑडियंस का पैनल है, हमें जवाब दे। तो भैया सारे ऑडियंस के ही पैनल है, और सारे पैनल ऑडियंस से ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ तुम्हारे वहां बैठी है वही ऑडियंस है। फिर भी मेरा दिमाग, मैंने कई दिन से मुझे लगता रहा कि यार इनको जवाब सवाल करने ही नहीं आते, क्या जवाब देंगे। फिर भी मुझे एक दिन लगा यार चलो यहाँ बैठे हैं तीसरी जगह पे, तो मैं कर देता हूँ। मैंने बहुत सरलता से रिप्लाई कहा था कि भैया जब भी इनके सवाल अच्छे होंगे, या मुझे लगेगा कि यार ये सवाल अच्छे से कर रहे हैं, वास्तविक नियत से कर रहे हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब बताइए, उनको उन्होंने पैसा बना लिया बड़ा सा, फिर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर अगले दिन फिर पहुंच गए, फिर अगले दिन पहुंच गया। आप बताइए 7 8 10 दिन, और पहले से चल रहे थे। बोला कि तो फिर इंसान कब तक सुनेगा? एक बात बताइए, कभी तो रिप्लाई करेगा इंसान। और जरूरी तो नहीं है कि हर बार इंसान अच्छे से रिप्लाई कर पाए, कभी गलत भी रिप्लाई होता है। और दीदी मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं जिस दिन उस पैनल पे गया था, कोई लेडीज टॉक नहीं चल रही थी। उस पैनल पे बहुत ही वाहियात तरीके से मेरी हंसी उड़ाई थी। 4 लोग बैठे थे, 3 लोग को मैंने राम राम नाम लिख के किया था। तो आप बताइए, देखो एक वो इंसान को उनकी नहीं लिखा थिंक क्योंकि है, वो उनकी थिंक है ना ऐसी, अब क्या बोल नहीं, मुझे सकते हैं उनसे भाई। शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन थोड़ा तो आप भी खाली खाली आप लोग है ना एग्जाम मत दो, थोड़ी तैयारी भी करो, है ना। हाँ बोल। मुझे चौक चौराहे पे बिठा लो आप, चाहे कि भैया जेठू नहीं, भैया मैं यहाँ बैठो। आपसे जेठू जी, आपसे मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप ये बात मत कहिए, आपको लोग फिर सवाल करते जाएं। क्यों आप जवाब देंगे? आप गलत हैं क्या? क्यों सभी को नहीं वो जवाब देते चलेंगे आप? मेरे हिसाब से नहीं, वो आपको इतना दिक्कत नहीं ज्यादा, भैया, एक दो हम बार पब्लिक। ठीक है क्लियर कर देंगे। इतना ज्यादा आप मत वो कहिए कि आप सबको जवाब देंगे। क्यों देंगे? वो अगला है कौन? वो क्या है? नहीं, मैं उसको समझ बिल्कुल गई बिल्कुल जितना आप सही समझना है। था। हम जैसे जो लोग हैं ना जेठू जी, हम जैसे जो हाँ लोग हैं, जी। हम लोग भी पढ़ लिख के बैठे हैं, ऐसे ही नहीं है। तो हम लोग समझ चुके हैं, जितना समझना था। बहुत गलत फहमी में थे, समझ चुके, बहुत कुछ समझ चुके हैं। वो लोग होते कौन है कि हम उनको जवाब दें? लेके जो कुछ ड्रामा हुआ था उसको क्लियर करो यहाँ पे आके। हाँ, वंदना आ गई है। हाँ चलो, वंदना जी को बात करने दो। हाँ वंदना जी, आऊंगी मैं भी फेस के साथ आने वाली हूँ। हाँ।
हेलो, जेठू भाई की चमची, सबसे पहले जेठू भाई की चमची ये क्लियर करो। मैं अरे किसी की मैंने चमची नहीं हूँ, सच में मैं किसी की चमची नहीं हूँ। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरा न्यूट्रल रिएक्शन रहता है। मुझे किसी से ग्रेजेस नहीं है, मुझे किसी से खुन्नस नहीं है, इसलिए मैंने अरे बोला। वंदना दी ने भी तो हमें डांटा था ड्रेसिंग सेंस पे, तो हमने हाँ, वहां कुछ गलत रिप्लाई किया था, मैंने भी बताओ। मैंने बोला भाई, इन लोगों ने जब जेठू भैया ने कमेटी कुत्ते और घी वाली छापी, इन लोगों ने मुझे टैग किया, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं बोलूंगी अगर गलत बात है, और सच में गलत थी, मैंने बोला। लेकिन जब तुम भी गलत बोल रहे हो तो मेरा भी अब ये तो होगा ना कि सामने वाले को मैंने बोला तो तुम भी गलत वर्ड बोल रहे हो कि चप्पल जूते मारेंगे, ये करेंगे। अब और वो भी इतना कि बहुत इंग्लिश बोलते हो, एडवोकेट हो, तो क्या दिखा रहे हो? इंग्लिश बोलने से ये थोड़ी हो जाएगा कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे संस्कारी हो। आपकी बातों से क्या झलक रहा है? वंदना जी सुनिए, वंदना जी सुनो सुनिए मेरी सुनो, बात। नहीं इंग्लिश नहीं, बोल रहे हो, एडवोकेट हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो यूट्यूब पे? प्रिया सुनो सुनो पता सुनो, वंदना जी आपका जवाब मैं देना चाहूंगी। मैं यहाँ पे, मेरा नाम दीपिका है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इंग्लिश एक भाषा है और मुझे सबसे ज्यादा संस्कृत आती है। मैं संस्कृत में बात करूं, मैं उनसे, वो इंग्लिश में करें, मैं उनसे संस्कृत में करूंगी या फिर मराठी में करूंगी, हो जाएगी बात क्या? हाँ, अरे इंग्लिश से तुम्हारी थोड़ी ना समझ में आ जाएगी तुम बहुत अच्छी व्यक्तित्व की इंसान हो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलने से या और संस्कृत या हिंदी या भोजपुरी या किसी की कोई भी भाषा हो, उससे कोई ये निर्धारित हाँ, नहीं हो जाता कि आप नहीं बहुत अच्छे नहीं, ये क्या करते हैं, कोई बोलतेगा तो ये अपना ये दिखाते हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो डर जाएगा, भाग जाएगा, तुम्हारी मेरी जूती डरेगी तुमसे, हम ना तुमको फाड़ और देंगे, फाड़ के यहाँ से जाएंगे सारे। यहाँ पे मैं उनसे उनसे उनको मैं एक बात यहाँ से कहना चाहूंगी, अगर वो सुन रही होंगी तो, कि अगर कोई आपसे हिंदी में बात करता है ना, तो उससे मैडम आप हिंदी में बात किया गाँव करिए, है, हिंदी ठीक में है? बात करता है नहीं तो तो मैं गाँव है, आऊंगी, कुछ नहीं नहीं आता, नहीं, सारा ही अगर नहीं आता है। उनको लगता है इंग्लिश किसी को आती ही नहीं है तो मैं आ जाऊंगी आपके पैनल पे। और दूसरी बात कि मैं और भी भाषा जानती हूँ, उसमें भी आपसे बात करूंगी, फिर आप करिएगा मेरे से बात, मैं देखती हूँ आपकी औकात पढ़ाई की कहाँ तक है आप। एडवोकेट हो, जज हो, तो यहाँ कौन सी गया कर रही हो तुम? हम तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, अब बैकनपुरिया स्टाइल में। यहाँ गया क्या कर रही हो? जाओ, एडवोकेट हो तो कोर्ट कचहरी तुम्हारे लिए खाली हो गई क्या, एडवोकेट जो के यहाँ पास, से गया कर आई हो? सुनिए वंदना जी मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। एडवोकेट के पास इतना समय नहीं होता, उनको मैं देखती हूँ, उनको मैं अच्छे से देख रही हूँ, इतना समय नहीं होता वो जो कर रही हैं। वो सबको वो कुछ सर्टिफिकेट नहीं देते करती, वो फिर रही हैं, वो कौन कैसा है टारगेट पूरे। करती है, सबको हैरेसमेंट करती है, वो मुझे नहीं कर पाएंगे। उनको हम इतना नंगा कर देंगे ना, हम सच बता रहे हैं, हम हमको आए तो, और मेरा अगर इतनी उनकी ताकत है ना, तो मेरा नाम लेके एक बार बोल दें, फिर उनको मैं अपनी औकात दिखाऊंगी। हम तो कहते हैं जिसको जिसको बोलते हैं उनका एक बार नाम लेके बोलो बस। यार सब उनके यहाँ अच्छे से काम हम कर बता रहा रहे है यार, सबको काम हैं, करना इनके चाहिए। घर में जाके इनकी बैंड बजा के मैं भी वंदना, मैं भी वंदना, मैं भी तुम्हारे लाइफ में जाकर तुम्हारे घर में घुस के तुमको बजा के आए, बाद में और तुम्हारे रिक्वेस्ट दम कर होता है तो करके, उठा लो। बाद में रिक्वेस्ट कर करके बुला रही, बाद में रिक्वेस्ट कर करके बुला रही है कि आइए हमारे पैनल पे आएंगे। क्यों आए, क्यों आए? ऐसे कैसे लोग बैठते हैं, इससे मैं, मुझे उनके बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है? उनके पैनल पे तो कभी मैं उधर झांकने ना जाऊं। उनके पैनल पे एक कितने बात और, गंदे गंदे लोग बैठते हैं, कैसे कैसे लोग बैठते हैं, वो क्या बात करेंगे? वो क्या दूसरे को सर्टिफिकेट बांटेंगे, कौन कैसा है, कैसा पढ़ रहा है, कैसा है वो? पहले अपने आप को देख ले, कैसे लोगों को बैठाती हैं वो। जो एक साल के बच्चे को गाली दे रहा है। हाँ, जवाब दे दीपिका, जवाब दे। तुम चुप रहो यार, मुझे गंदे मचती है उनके पैनल पे। अब मतलब इतना दिए, पहले तो अपने पैनल को शुद्ध करें। मुझे जैसे लोग बुला हैं जो गई, मैं इसीलिए नहीं गई, मुझे नहीं जाना तुम्हारे उसमें पढ़ना है भाई, तुमको हमने आपको बताया उसके बाद मुझे नहीं जाना आपको नहीं तुम्हारे जाना, घर में, बस आपको अभी आपको क्या वंदना जी, बोलना। आपको आपको पता होना चाहिए कि उनके पैनल पे कितने गंदे गंदे लोग बैठते हैं, कैसे कैसे लोग अरे वहाँ हमें पता है, उठना बैठना है नहीं लोगों का। अपसेट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी को हरेसमेंट करते हैं। तो मुझे बुरा लगा, हम सीधे पहुंच गए। पहुंचे इसलिए थे कि इन्होंने मुझे टैग किया था, जब जेठू भैया ने कमेटी डाली थी तब टैग किया। तो भाई आज आप गलत बोल रहे हो तो मैं आपको भी बोलूंगी। आज क्या बोला है कि जेठू भाई के लिए ये सपोर्टर है, सपोर्ट कर रही है, तो कल को अगर जेठू भाई गलत करेंगे, जेठू जी, तो उनको ये बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्यों नहीं बोल पाएंगे? हमने सपोर्ट किया तो वो गलत करेंगे तो क्यों नहीं? हमारा न्यूट्रल रिएक्शन रहता है, गलत करेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे हम? पर हम एक तो चीज खुले यहाँ हम पे कहते ये तो है ना, लाख आप न्यूट्रल रहिए, हैं, बोलते पर हैं जहाँ जब वो गलत करते हैं तब बोलते हैं, लेकिन लहजा अपना अलग होता है। दीपिका सुनो मेरी बात, तुम नीचे का कमेंट पढ़ो, ये क्या लिख रही हैं? माइंड योर लैंग्वेज, तुम अपनी लैंग्वेज को सुधारो। तुम क्या गलत बोल रही, जरा इनको बताओ। अच्छा, माइंड योर लैंग्वेज, क्या हाँ मेरी ये लैंग्वेज है खराब है? पहले आप टीना क्लियर श्रीवास्तव। करें कि मेरी। आप जनता की इतनी सपोर्ट करो, एक तो ये तू तड़ाके में बात करो, ठीक है, आप नाम बिगाड़ती हो, लेकिन तू तड़ाका, गाली देना, हरेसमेंट करना, जूते चप्पल लेने, ये गलत वर्ड है, ये गलत वर्ड है। आप किसी को बोलो, आप रिएक्शन देते हो, आप पैनल लगाते हो, सब कुछ दे, लेकिन एक दायरे के अनुसार बोलो।
दायरे के अनुसार बोलोगी तो अच्छा लगेगा। और ऐसे तो लगता है कि आप यहाँ पर आकर के सिर्फ वो करती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो वो बेचारे वहां पर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तुम यहाँ पे गया कर रही हो। तो आर्मी में है तो क्या करें? आप उनका एहसान जताने यूआईटी पे आई हो। दीपिका जी की बात कैसी लग रही है? नहीं नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, सही बात रख रहे हैं ना एकदम। हम मानते हैं कि ब्लॉगर गलत कर रहे हैं, जब तो हमारा रिएक्शन है हम गलत उनको बोलेंगे, लेकिन एक लिमिट होती है चीजों की। ये नहीं कि अरे हम कुछ भी बकते जा रहे, तुम किसी को बंदरिया कह रही हो, मुझे बंदरिया कह रही, टंडन कह रही, तुम सारे छक्का हो, सब वहां बैठे हो, सब चारों तरफ नाचने वाले काम करते हो, सब भागते हो, सब इधर उधर। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ वंदना जी। आप बोल रही हैं जज बनो, क्यों जज बनो? हर कोई कैसे जज बन सकता